कहते हैं कि जीते जी यानी कि जिंदा इंसान जो है वो नरक नहीं देख सकता, लेकिन राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर नामकुम स्थित लाली गांव के लोगों ने जो है वो नरक का द्वार देख लिया है। और आप देखिए कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से, सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण किया जाए, क्योंकि यह सड़क जो है वो जीते जी लोगों को नरक द्वार के तरफ ले जाया जाता है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि सावधान, यह लाली रास्ता यमलोक की ओर जाता है। दुर्घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं होंगे, सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। दादा, आप लोग जो यह अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने बताया है कि यह यमलोक है, यानी कि यह रास्ता जो है वो नरक की ओर जाता है, कैसे? इसलिए कि अभी जैसे हम लोग आप आ रहे हैं इधर से सिद्धरोल जोड़ा मंदिर से आप इधर आ रहे होंगे, कहीं पर भी आपको रास्ता एक नंबर 2 नंबर गाड़ी में के अलावा आप 3 नंबर नहीं लगाए होंगे। सोचिए आप, हम लोग डेली इस पर आते जाते हैं। यहाँ से लाली से कम बहुत सारे मजदूर वर्ग के लोग हैं। हम लोग रोज़ आना जाना करते हैं, टेम्पू में, बाइक में, पैदल, साइकिल में। रात हो जाता है आने जाने में, कितने ही लोग गिरते हैं, पैर हाथ में चोट लगता है, हॉस्पिटल ले जाने में अलग से और तकलीफ़ होता है। इस तरह का बहुत ही तकलीफ़ में हम लोग करीब इधर 4-5 साल से हम लोग इस रास्ते में अपने से भी रिपेयरिंग करते हैं। जितना जो मजदूर हैं संडे उंडे का दिन निकाल के हम लोग रिपेयर करते हैं, फिर पानी आता है, फिर धो देता है। अभी बरसात आ रहा है, बरसात में हम लोग का आए दिन रोज़ ही दुर्घटना होगा, रोज़ हॉस्पिटल ले जाइए, रोज़ दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग तरस आके सरकार से हम लोग बहुत बार आवेदन दिए कि भाई हम लोग का ये रास्ता बन जाए, लेकिन नहीं बन पाया। इसीलिए आज हम लोग आक्रोशित होकर हमारे पूरे गांव के लोग मिल के इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी रोड किसी भी तरह से बन जाए। यही हमारा सवाल है दादा कि खिजरी विधायक हैं आपके राजेश कश्यप, उनको कभी संज्ञान में नहीं दिया, या फिर वो इधर आते नहीं हैं, या फिर सिर्फ वोट के समय आते हैं? उनको संज्ञान में है। सबसे पहले तो नक्षत्र टीवी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो आप लोग इतना दूर चल के आए और हमारे दुख दर्द को समझने का प्रयास किया हमारे इस नरक लोक में। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे माननीय विधायक राजेश कश्यप जी के जहन में है ये बात। ये 2024 के एंड में ये शिलान्यास भी किए थे रोड में, परताडी एक जगह है वहाँ पर ही। उसके बाद शिलान्यास का शिलापट लगा ही रह गया, अभी तक तो कोई काम दिखा नहीं, एक ढेला कहीं पर कुछ काम हुआ नहीं। हम लोग मजबूर हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सचिवालय है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूरे प्रोजेक्ट के जितने भी रोड विभाग, रोड निगम, चीफ इंजीनियर, स्कूटी, सब यहीं बैठते हैं, यहीं इनका ऑफिस है हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही। ये खिजरी विधानसभा में ही आते हैं। दुर्भाग्य देखिए, हमारा विधानसभा क्षेत्र में 3 सांसद हैं, 3 सांसद, 2 राज्यसभा से, 1 लोकसभा से और 1 माननीय विधायक हमारे खिजरी से। 4 जनप्रतिनिधि होते हुए भी हमारा ये दुर्गति है आज, जो हमको नरक द्वार लिखना पड़ रहा है। हमें मरने के बाद तो कौन कहाँ जाएगा अलग बात है, लेकिन हम लोग जीते जी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग नरक में रह रहे हैं। रात हो जाती है तो हम लोग को 8 बजे के बाद यहाँ चलना दुर्लभ हो जाता है। कहीं कुछ रास्ता में गाड़ी खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया तो, या फिर साइकिल पंचर हो गया किसी का मजदूर का, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, वो रात होने से पहले अगर मजबूरी में फंसा हुआ आदमी तो रात, मतलब उसको कुछ काम अर्जेंट पड़ गया तो काम वो छोड़ देता है कि हमको रात हो जाएगा। अगर मेरा साइकिल कहीं पर पंचर हो गया, मोटरसाइकिल मेरा चेन टूट गया, ख़राब हो गया, तो बेचारा बहुत परेशानी होता है और बीच में कोई साधन नहीं है, जिसके चलते आज हम लोग मजबूर हैं। हमारे जनता पूरा मजबूर है। यहाँ से लेके आपको जरगा पैका से लेके सिद्धरोल तक का आदमी इतना मजबूर है कि अब इस रास्ता में चलना दुर्लभ हो गया है। तो सवाल है कि सड़क तो पहले बना था, लेकिन सड़क खराब हो गया, जल्द खराब हो गया। और इस सड़क के खराब होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भारी गाड़ियाँ जो है वो इस सड़क से गुजरती हैं। चूँकि यहाँ काफ़ी सालों से लोगों का मांग है कि हमारा सड़क बहुत जल्द बने, लेकिन बहुत बार विधायक, सांसद सबको दिया गया यहाँ पे आवेदन, उसके बावजूद भी आज तक इस सड़क का कोई मतलब शिलान्यास का नाम भी नहीं लिया जा रहा है और कभी इसका चर्चा भी कहीं चल नहीं रहा है। तो इसको लेकर आज हम लोग पूरा ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ से आपका सिद्धरोल से लेके आपका इधर जितना राहे टुहाहे, आपका लाली से लेकर जरगा पैका राहे, सारे लोग एकजुट होकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और ये सरकार के कानों तक जाना चाहिए कि ये रोड जल्द से जल्द बने। कितना दिक्कत होता है, खासकर जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं शहर में, उन्हें कितना परेशानी होता है। और जब तक शायद वो घर नहीं पहुंचते होंगे, आप परिवार के लोग, अभिभावकों का जो मन है वो जो बेचैन रहता होगा, चिंतित रहता होगा कि बच्चे गए हैं, सड़क खराब है, कहीं कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हो गई। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। जब से मतलब हम लोग स्कूल जा रहे थे, अभी तो फिर भी चलिए रास्ता बन गया तो चल पा रहे हैं, लेकिन रास्ता इतना जर्जर हो गया कि मतलब कोई इसका अनुमान नहीं है कि कितना क्या कौन सी घटना कब हो जाए, किस टाइम हो जाए, कोई पता नहीं है यहाँ। और तकलीफ़ का तो खैर बात ही मत पूछिए, क्योंकि ये इलाका तो भले बोला जाए तो बहुत धनी क्षेत्र है, क्योंकि इतने खनिज हैं यहाँ। जो भी जा रहा है यहाँ से, आप अगर दिन भर रहिएगा रास्ते में ना, तो 100 की तो बात छोड़े, कितनी चक्कर लगते हैं गाड़ी घोड़े के, कोई गिनती नहीं है। जो कि यह खनिज संपदा है तो सरकार का ही काम हम लोग करते हैं, देते हैं, लेकिन कम से कम इस रास्ते का तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और इस गांव का सबसे मेन यही है। बाकी देखिए कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है ऐसा बात नहीं है, सारा चीज़ उपलब्ध है। सारे इधर काम करने वाले मजदूर हैं, सारे मेहनती हैं, लेकिन इस रास्ता से तो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन लास्ट में ही है कि इतना सब चीज़ झेलने के बाद भी हम लोग को मजबूरन ये चीज़ कदम उठाना पड़ा। तो दादा, ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक सड़क का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कारण और शिलान्यास किए हुए जब 3 साल हो गया, इससे पहले ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार थी। 2 अक्टूबर 2013 को आधार आधारित मनरेगा भुगतान के लिए एक कार्यक्रम हुआ था लाली पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत। उस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय जयराम रमेश जी थे। वो दोनों आकर के यहाँ पर उद्घाटन करने जब आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब देखे रोड की स्थिति खराब है तो वो मंच से ऐलान करके गए और तुरंत सड़क का निर्माण हुआ। और अभी वही सड़क उसके बाद से आज तक नहीं बना है। 2013 के बाद जो बना है, एक बार 14 में बना था, कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 12 साल हो गए। ये रोड 3 से 4 साल चली, उसके बाद फिर इसका जर्जर स्थिति जो हो गया। अभी अगर बच्चों को हम स्कूल साइकिल से भेजते हैं, जब तक वो घर तक लौट के नहीं आते हैं, गार्जियन के मन में धक धक लगा रहता है कि कहीं गिर के पैर तो नहीं टूट गया या कुछ हो तो नहीं गया। 10 मिनट जो उसका आने का समय है, 10 मिनट 15 मिनट अगर यदि नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे, तो गार्जियन के मन में एक आशंका होने लगती है कि भाई कहीं गिर करके कुछ हो तो नहीं गया। पीछा जाना पड़ता है काम धाम छोड़ करके, ये स्थिति है। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है, हम लोगों का आंखों देखा बहुत सारा ऐसे प्रसव पीड़ा के लिए महिलाओं को लेके जाया जा रहा था, उन लोग को रास्ते में ही प्रसव हुआ, गाड़ी में ही। और वो भी प्रसव कराने वाले कौन है? ड्राइवर और खलासी जो है ना, जो कि प्रसव का कार्य कौन करती है? महिलाएं करती है। लेकिन दुर्भाग्य है लाली वासियों का कि प्रसव का काम भी वहाँ के जो ड्राइवर और खलासी हैं उन लोगों के हाथों किया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? यही सब दुर्भाग्य को देखते हुए, यही सब को सोचते हुए सोचे कि नरक तो कोई देखा नहीं है, आज तक किसी ने नरक देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये महसूस हो रही है कि ये हम लोग साक्षात नरक में जी रहे हैं। मतलब नरक शायद ऐसा ही होगा। हाँ, हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद नरक ऐसा ही होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है नरक द्वार। इसीलिए हम लोग किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, इसीलिए हम लोगों ने सावधानी के लिए जो आते हैं लोग, वो लोग देखें, और इसीलिए हम लोग ये गेट लगा दिए हैं कि भाई आइएगा, देखिएगा, तो थोड़ा सा आप भी जैसे बाहर से आ रहे हैं तो ये देख करके सोचिएगा अरे भाई ऐसा क्यों है, लोग थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए वो सावधानी के लिए हमने कहा है कि ये यमलोक की ओर जाती है। यमलोक तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम लोग को महसूस होता है। अब पहले के बुजुर्गों का भी कहना था, जो नहीं मरे सो जाए लाली। ये कहावत तो हम लोग का बुजुर्ग लोग कहते थे, बूढ़े लोग कहते थे कि जो न मरे सो जाए लाली। और वही चीज़ है, अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ अगर अच्छा घर परिवार का बच्ची को शादी बाहर देना चाहता है तो वहाँ का रास्ते खराब, वहाँ शादी नहीं करेंगे। मतलब बारात नहीं आना चाहता, बारात आना नहीं चाहता है। यहाँ से अगर यदि हम लोग कहीं लड़की खोजने के लिए अगर लाने भी चाहते हैं ना, तो वो लोग भी कहते हैं नहीं वहाँ नहीं देंगे। खाली सिर्फ लाली का नाम सुनकर, रास्ता का स्थिति देख करके, बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि लोग आते हैं देखने के लिए, रास्ते की स्थिति देख करके बोले नहीं यहाँ हम अपनी बेटी नहीं देंगे, हम यहाँ से बेटी नहीं ले जाएंगे। ये भी स्थिति है यहाँ पर। इस तरह बहुत सारे समस्याओं को देखते हुए हम लोग युवाओं ने एक ठाना कि भाई सरकार के संज्ञान में कैसे जाएगी, तो हम लोग एक ऐसा अनोखा कुछ करें ताकि ये मतलब सरकार के कानों तक जाए। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन जी से हमारी अपील होगी कि आपके कर कमलों के द्वारा ही ये शिलान्यास होकर के सड़क बना था। आपसे अपील होगी कि आप मतलब यथाशीघ्र इस नरक के द्वार को थोड़ा सा
रास्ता को सही करने का प्रयास। स्वर्ग बनाने का कोशिश करें। दादा, मन में तकलीफ होता है जिस तरह से लोगों ने बताया कि आपके क्षेत्र में इस विधानसभा में जो है वो कई महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर हैं, कई बड़े अधिकारी जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ बैठते हैं, लेकिन फिर भी इस गांव के सड़क की स्थिति दयनीय है। हाँ, दयनीय है, ये सच्चाई है। और हम लोग लालीवासी आप लोग का आभार हैं, आप लोग सभी पत्रकारों का। और विशेष करके इस विषय में हम लोग का एक ही मांग है, हम लोग का यहाँ का जनता को कोई भी किसी तरह का कोई योजना दे या ना दे, सबसे पहले सड़क का प्राथमिकता दे और सबसे पहले सड़क को ठीक कर दे। हम लोग का सबसे पहला मांग है, तो दूसरा तीसरा मांग पर हम लोग जाते ही नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग को सड़क चाहिए। आप सड़क बना के दे दीजिए, हम लोग का यहाँ का गलाली का आम जनता सब खुश रहेगा। आप दूसरा चीज़ दीजिए मत दीजिए, सबसे पहले हम लोग को सड़क दे दीजिए, बाकी आप लोग समझ लें। और इससे हम लोग का जंगल में रहते हैं, जंगल में हम लोग का बहुत तरह का जो जंगली जानवर होते हैं, इससे हम लोग को लड़ने भिड़ने का मौका आता है। हम लोग लड़ते भिड़ते भी हैं, और हम लोग सभी खतरनाक जानवर से कभी कभी भेंट मुलाकात हो जाता है, मुठभेड़ हो जाता है, हम लोग को चाप देता है, नोच देता है, खा देता है। उसके लिए भी हम लोग को हॉस्पिटल जाने नहीं सकते हैं, बीच रास्ता में हम लोग मर जाते हैं, हम लोग का भाई बहन। ऐसा कई एक बार लाली में घटना हो चुका है। अब पेपर के माध्यम से, खबर पेपर के माध्यम से आप लोग को जानकारी है, ये आप लोग हम लोग को जानकारी जो मिल रही है, और हम लोग जो जानकारी दे रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि सरकार के पास ये यथाशीघ्र पहुंच पाए और हम लोग का जो समस्या का समाधान होने पाए। आप देखिए तस्वीरें, और आधी आबादी महिलाएं भी हैं। महिलाओं से भी जानते हैं, लाली गांव की कुछ महिलाएं हैं। यदि कितना दिक्कत होता है इस सड़क के माध्यम से, लोग बता रहे थे कि कोई गर्भवती महिला जब प्रसव के लिए जाती है अस्पताल, तो रास्ते में जो है वो प्रसव हो जाता है। बिल्कुल होता है। रास्ता तो आप लोग देखे होंगे, उतना दूर से रामपुर से आए हैं तो रास्ता तो आप लोग को दिखाई होगा कैसा है रास्ता। और क्या बोल सकते हैं, सरकार से बस हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का रास्ता बना दे। बस इंसान को और क्या ज़रूरत होता है, इंसान को ज़रूरत होता है बिजली, पानी और रास्ता। बिजली पानी तो हम लोग का सबका है, और आजकल तो बोरिंग का सुविधा है, ये है सब अपना अपना घर में बोरिंग करवा रहा है। लेकिन रास्ता के भी तो सुविधा हम लोग को चाहिए ना, कि रास्ता ऐसे ही रहेगा कि बस वोट देंगे, दूसरा कोई भी रहेगा, नेता बनेगा, और हम लोग का रास्ता ऐसे ही रहेगा। तो विधायक जी जब आते हैं हाथ जोड़ के वोट मांगने, तो उस समय नहीं लड़ाई करते उनसे? आते ही नहीं ना है, भूल गए इधर का रास्ता। अब रास्ता ही भूल गए हैं कि क्या कर दिए हैं। रास्ता खराब है शायद, इसीलिए इधर नहीं आते हैं ना। वो आने के बाद बोलता है कि हम लोग वोट देने से बाद हम लोग सब काम करेंगे, पर वोट लेने के बाद ये होता है कि सबका नींद जाग गया है, कि अब सो गया है, उसको सोने के बाद बोलता है कि हम लोग का रास्ता हम लोग को लाली बस डेवलप चाहिए और कुछ नहीं, हम लोग का रास्ता चाहिए। तकलीफ होता है कि शहर से इतना नज़दीक हैं आप लोग। नजदीक रहने से क्या होगा, सिर्फ शहर डेवलप होगा, गाँव डेवलप नहीं होगा। हम लोग को गांव को भी तो चाहिए, कमाने कैसे जाएंगे, बच्चा स्कूल कैसे जाएगा। बच्चा अगर बीमार हो जाएगा, 15 मिनट का रास्ता हम लोग को आधा घंटा तय करना पड़ता है, आधा घंटा तय करेंगे। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं कि हम लोग इतना परेशानी में रहे। अच्छा, लोग बोल रहा है कि मेहमानी लोग आता है, उन लोग भी बोलता है कैसा सड़क है, शादी ब्याह के लिए लोग नहीं आ रहा है सड़क देख के। ज़रूर है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को स्वागत करती हूँ, और आपका कहना भी ठीक है कि हमारे गांव में मेहमान आने लोग भी भड़क जाते हैं, कहे कि बेटी लोग भी बढ़ी हुई है ना, तो एक बार लाली में रिश्ता आने के लिए उन लोग को सोचना पड़ता है कि हम नहीं जाएंगे लाली, वहाँ का रास्ता ख़राब है, और आने जाने के लिए बहुत काफ़ी दूरी है। दूरी तो नहीं है, लेकिन रास्ता ख़राब के चलते दूरी हो जाती है। जहाँ पर हम लोग का 20 मिनट लगता है जाने के लिए, वहाँ यहाँ 1 घंटा लग रहा है। हम लोग का बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो बहुत काफ़ी देर हो जाता है उन लोग को जाने के लिए। टीचर भी कई दिन से घुमा देते हैं, साइकिल ख़राब हो जाता है, और उन लोग को आपस लौटना पड़ता है। और हम लोग का खुद महिलाओं को तो बेसी परेशानी होती है, काहे कि डिलीवरी के समय में हम लोग का दिक्कत बहुत है। काहे कि गाड़ी बुलाते हैं, गाड़ी बुलाने में लेट होता है, फिर जाने आने में भी कितना होना पड़ता है, थेचक के ले जाना पड़ता है। उसमें भी हम लोग गरीब आदमी है, जहाँ 500 रुपये लगाना पड़ता है, वहाँ हम लोग को 1000 रुपये देना पड़ता है। कोई मान लीजिए घर का बुजुर्ग है, बीमार है, उसको भी दिक्कत होता होगा अस्पताल भी दिक्कत होता है, काफ़ी हम लोग का परेशानी है। इतना हम लोग का परेशानी झेल रहे हैं, ये झेल को हम लोग कब दूर करेंगे, हम लोग का सरकार तक पहुँचे और ये झेल को हम लोग का दूर करें, यही। अरे उधर से अगर आप गाड़ी रिजर्व भी बोलिएगा ना, कोई टेम्पू वाला को नहीं आता है। नहीं, वो लाली का रोड देखिए के बोले के देख लाली नहीं जाएंगे, नामे सुनते डर जाता। हाँ, नामे सुन के डर जाता है, लाली नहीं जाएंगे, डायरेक्ट बात।
बिल्कुल, आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से राजधानी रांची से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर क्या घटना रहा था? एक घटना बता रहा है, ये इस वर्ष अप्रैल महीना में ना एक मेरा ही गांव का भालू काटा था एक आदमी को ना, और वो 4 बजे उसको भालू काटा था और हमने एम्बुलेंस बुलाया और वो 8 बजे एम्बुलेंस पहुंचा था। 108 वाला एम्बुलेंस। 108 वाला। तो आप समझ सकते हैं कि लाली का रोड का स्थिति क्या है। वो रोड में ही उसका पूरा उतना घंटा लग गया आने में, और उसको हम 10-11 बजे RMCH पहुंचाए थे। और मेरा मन में ये डाउट हो रहा था कि कहीं एम्बुलेंस में ये आदमी मर ना जाए, क्योंकि 4 घंटा जो समय था इलाज का, वो तो एम्बुलेंस के आने में भी आने में ही वो ख़त्म हो गया। तो इस तरह का घटना ही साल 2026 अप्रैल का बात है। तो इस तरह से हमारे लाली में घटना होता है और रोड के चलते समय में एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। तो हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं हेमंत सोरेन से कि एक बार बनाए थे और दोबारा कम से कम मेहरबान करके बना दे हम लोगों के लिए। तस्वीरें देखिए, लाली गांव के ग्रामीण हैं और इन तस्वीर को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दादा, इस चेहरे पर जो आपका चोट का निशान है, काफ़ी गंभीर चोट लगा है, कैसे लगा? हम काम करके आ रहे थे, उसी टाइम यहाँ का रास्ता तो इतना ख़राब है कि एक से एक बोल्डर निकल रहता है, तो एक को बचाने के चक्कर में दूसरा को बचाने गए तो फिर फिसल गया आगे चक्का और फिर गिर के लग। कहाँ से काम करके आ रहे थे? क्या से, मोटरसाइकिल से थे? साइकिल से आ रहे थे, मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तो रोड इतना ख़राब है कि गिरना निश्चित है। ले गए इलाज के लिए? गए इलाज के लिए, फिर खर्चा लग गया बहुत। जहाँ 500 लगता था वहाँ 1000 रुपया लग गया। तो हर बार डर लगता होगा जब जाते होंगे शहर कमाने? डर लगता है, रात होता है तो फिर ज़्यादा डर लगता है। और कभी लोग परेशान होता होगा, क्योंकि आपके साथ पहले एक बार हादसा हो चुका है। हाँ, हुआ है एक बार और फिर हो गया था, तो इसमें दोबारा हो गया। 2 बार हो चुका? हाँ, 2 बार हो गया। मन में डर बना रहता है? हाँ, डर बना रहता है। क्या बोलिएगा दादा, जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं? यहाँ का विधायक सांसद तो काम करने लायक है ही नहीं, इसलिए अगर मेरा आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचेगा तो हम मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि वो अपना से आके देखे और रोड को जितना जल्दी से हो सके बनाए। यहाँ का विधायक सांसद से भरोसा नहीं रह गया है। इन लोग को तो कितना कई बार हम लोग अवगत कराएं रोड के बारे, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं है। इसलिए हम मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि वो आके अपने स्वतः इस रोड को देखे और जितना जल्दी हो सके काम शुरू कराएं। आने वाला विधानसभा चुनाव में लालू गांव के लिए लगता है सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा। हाँ, ये जो सड़क बनाएगा उसको वोट देंगे। हाँ, सड़क जो बनाएगा उसी को वोट मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपका न्यूज़ के माध्यम से उनको पता चलता है तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके लाली आएँ और यहाँ का रोड को बनाने का कष्ट करेंगे। दादा, सड़क को देख के, सड़क को देख के क्या बोलेंगे, दो आप लोग तो देखिए रहे हैं, हम लोग तो डेली देख रहे हैं, अभी नहीं 7-8 साल से देख रहे हैं, हम लोग चलते आ रहे हैं। ये गांव के पंचायत समिति के पते हुए के नाते मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ये हमारा रोड को जैसे बता रहे पब्लिक, वो देख के बनाने का कृपा प्रदान करें। हम चाहते हैं, उससे निवेदन करते हैं कि रोड बने तो अच्छा हो और हम लोग का रोज़गार भी अच्छा। रांची छुट्टियाँ जाती है, महिला लोग काम करने सुबह 8 बजे, जाते जाते 9-10 बजे टाइम हो जाता है। उसके बाद गाली सुनता है ठेकेदार से और फिर शाम को आके पति से। तो बहुत समस्या है हमारा लाली में और हम लोग बहुत उपाय किए और दिए भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही है कि आप लोग अपना समस्या बार बार बताएं, तो आखिर अनदेखा क्यों किया जा रहा है लाली गांव को? वो पता नहीं सरकार का मन में क्या है, वो तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। इस वजह से हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। सब अगर यहाँ से नहीं होता है तो विधानसभा घेराव करेंगे। एक बार लाली का जनता पूरा एक्टिव होके जाएंगे और दिखाएंगे। और लाली का जनता से भी हम गाली सुनते हैं। सुनने का वजह है रोड, बोल देते हैं मुखिया सरपंच क्या कर रहा है, नहीं देख रहा है। हम क्या कर देंगे बताइए? हम लोग को योजना इतना बड़ा अगर सरकार देती तो हम जरूर अपना साइन करके बना देते। कितना किलोमीटर ये सड़क पूरा खराब? लाली सिदरोल से लाली 17 किलोमीटर है, पूरा खराब है। राय यूनिवर्सिटी देखिए, YBN देखिए राजा उलातू में, उधर से आप लोग आए होंगे, गुजरे होंगे तो नज़र आया होगा कि रोड कैसा है। और इस 17 किलोमीटर के सड़क पर कितना गांव है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इस सड़क से? मेरा लाली पंचायत में गांव तो बहुत है। जो मेरा पिताजी भी लाली में पूरा लाली घूमे नहीं है। एक टोला ऐसा है कि हम लोग
इलेक्शन लड़े थे, एक टोला खाली नहीं जाने सके थे, इतना बड़ा लाली है। खनिज संपदा से भरा हुआ जी, खनिज संपदा से भरा हुआ है। डेली बोल्डर गिट्टी डेली लोड होके जा रहा है रांची। सरकार उसमें टैक्स ले रहा है, सारा चीज़ उसी का हो रहा है। फिर भी तो देखना चाहिए रोड की, हमारे एरिया का रोड क्या है। मतलब खनिज पे सबका नज़र है, सड़क पर किसी का नज़र नहीं। खनिज पे तो सरकार का नज़र है, लेकिन सड़क पे नज़र नहीं। तो दादा, लोग जो आरोप लगा रहा है कि सरकार का नज़र नहीं है इस रोड पर, मुख्यमंत्री एक बार पहले आए थे, उस समय तो सड़क बन गया, इतना जल्दी सड़क टूट जाता है? हाँ, एक बार सड़क तो बना था 2013 में, 13 में पास हुआ था, 14 में बना था। तो वो तो बहुत ही कम मटेरियल देके बनाया था, इसलिए तुरंत ख़त्म हो गया। निम्न स्तर का था। हाँ, ख़त्म हो गया 2-2.5 साल के अंदर में। और अभी जो उतना साल से जर्जर है, गड्ढा ढोड़ा हो गया है। हम लोग का गांव घर सुदूर बस्ती है, आप सब कोई तो देख ही रहा है, जिसमें हम लोग का महिला डिलीवरी में है, हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हो सकता है आधे रास्ता में प्रसव हो गया। चाहे हम लोग का बीमार आदमी है, उसको हम लोग को ले आने में बहुत दिक्कत होता है और सीरियस बीमारी वाला आधे रास्ते में हॉस्पिटल पहुंचाने नहीं सकते हैं, आधा रास्ता में डेथ हो जाता है। वो भी हम लोग को इस सड़क के चलते, सड़क अच्छा रहने से तो हम लोग तो धैर्य से पहुंचा सकते थे हॉस्पिटल, लेकिन सड़क खराब होने के चलते आधा रास्ता में ही कई आदमी डेथ हो गया है। हर कदम पर हादसे का खतरा है, हर दिन लोगों की जान जोखिम में है। बारिश होते ही यह सड़क जो है वो पूरी तरह से दलदल और गड्ढे में जो है वो तब्दील हो जाता है। 2 पहिया से लेकर एम्बुलेंस जो है वो इस सड़क में फंस जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग जो है वो सिर्फ आश्वासन दे रहा है। स्थानीय विधायक जो हैं वो भी अब इस सड़क के कारण इस गांव में आना भूल गए हैं। शायद हो सकता है कि वोट के समय एक बार फिर इस गांव के लोगों की याद आए। बच्चे स्कूल और मरीज को पहुंचने में इस सड़क पर काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। सवाल यही है कि राजधानी रांची के इतने करीब बसे इस गांव की स्थिति इतनी बदहाल क्यों है, और बार बार प्रशासन, स्थानीय विधायक, सांसद, सरकार के प्रतिनिधियों को नज़र में देने के बावजूद अब तक इस सड़क का बेहतर निर्माण क्यों नहीं हो सका। तो लोगों ने कहा कि यह सड़क नहीं नरक का द्वार है और इस सड़क में आए दिन दुर्घटनाएं यमलोक तक ले जाती हैं। अपने सहयोगी विकास महतो के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।